Guys, get ready. कहानी की शुरुआत होती है साल 1992 में, जब रात को एक छोटी बच्ची अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका भाई काफी ज्यादा बीमार था। अचानक से लड़की ने देखा कि घर के स्विमिंग पूल में उसके भाई का खिलौना तैर रहा था। वो बच्ची नीचे खिलौना लेने गई, पर अचानक किसी अनजान शक्ति ने उसे पानी में खींच लिया। बेचारी लड़की पानी से निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसने देखा कि एक औरत पूल के बाहर से उसे अपना हाथ दे रही थी। बच्ची जैसे तैसे वापस ऊपर आई, लेकिन तब तक वो औरत गायब हो गई। बच्ची ने फिर से उस खिलौने को छुआ, पर फिर अचानक से किसी ने दोबारा उसे पानी में खींच लिया। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाई, पर किसी को सुनाई नहीं दिया। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया और वो बच्ची फिर किसी को दिखाई नहीं दी। इसके बाद हम देखते हैं कि साल 2023 में वॉलर परिवार अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहा था। रे वॉलर पहले बेसबॉल खेलता था, लेकिन अचानक बीमार होने की वजह से उसे मजबूरन खेल से रिटायरमेंट लेना पड़ा। खैर, उन्होंने एक घर देखा, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए वो वापस जा रहे थे। पर अचानक बीच रास्ते में रे ने अपनी वाइफ ईव को गाड़ी रोकने को कहा। वैसे वहां पर एक खाली घर था और उसके अंदर जाकर उन्होंने देखा कि पीछे बहुत बड़ा और बढ़िया स्विमिंग पूल था। रे हमेशा से अपने घर के अंदर एक पूल चाहता था। अचानक उसे पानी में एक बेसबॉल दिखाई दी, तो रे उसे उठाने के लिए झुका, पर तभी वो पानी में गिर गया। पानी के अंदर उसे वही वक्त दिखाई दिया जब वो बेसबॉल खेला करता था। तभी अचानक उसका बेटा एलियट उसे देखकर चिल्लाने लगा और जल्द ही ईव और उसकी बेटी इजी ने रे को पानी से बाहर निकाला। फिर ईव रे को लेकर हॉस्पिटल गई, जहां डॉक्टर ने उसे हर रोज योगा या स्विमिंग करने की सलाह दी ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। जब वो वापस आ रहे थे तो रे ने ईव से कहा कि वो वही स्विमिंग पूल वाला घर लेना चाहता है, क्योंकि डॉक्टर ने भी तो स्विमिंग करने को कहा है और फिर वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सुनकर ईव भी काफी खुश हो गई, क्योंकि आखिरकार वो एक परमानेंट घर में जाने वाले थे। कुछ ही दिनों में वॉलर परिवार ने वही घर खरीद लिया और वहां रहने लगे। ईव ने एक नई नौकरी ले ली और ईजी और एलियट अब स्कूल जाने लगे थे। फिर घर आकर पूरे परिवार ने मिलकर उस पूल को साफ किया। ईजी ने अपने माँ बाप को बताया कि एक लड़के ने उसे स्कूल की स्विमिंग टीम में शामिल कर लिया है। ये बात सुनकर रे काफी खुश होता है। फिर रे ने नाली साफ करने के लिए अपना हाथ डाला। अचानक उसके हाथ पर किसी चीज का कट लग गया और उसने जोर से चिल्लाकर अपना हाथ बाहर निकाला। सभी लोग भागकर उसके पास आ गए, लेकिन तभी नाली से काला पानी निकलने लगा। इसलिए उन्होंने मेंटेनेंस वालों को इसकी जांच करने के लिए बुलाया। उन्होंने रे को बताया कि असल में यहाँ एक कुदरती पूल था जो जमीन के नीचे से पानी लेता था। हो सकता है कि वहाँ गंदगी इकट्ठा हो गई हो, इसलिए मेंटेनेंस वालों ने उसे साफ कर दिया। फिर रात को रे घर का सामान निकाल रहा था और ईव एक फॉर्म भर रही थी। इसके बाद ईव पूल में नहाने गई तो उसने देखा कि उनकी बिल्ली अजीबी सा बर्ताव कर रही थी। पर ईव ने सोचा कि शायद वो नई जगह होने की वजह से ऐसा कर रही है। ईव स्विमिंग कर रही होती है। अचानक से ईव को पूल के किनारे एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है। उसे लगा कि शायद ये उसका हस्बैंड रे है। जब वो पूल से बाहर आई तो उसे कोई नहीं दिखा। अब ये देख के वो थोड़ा डर गई और तभी पूल की लाइट्स खुद ही ऑन ऑफ होने लगती है। ईव जल्दी से पानी से बाहर निकलकर घर में गई, जहां उसके बच्चे और पति सो रहे थे। अचानक रे की आंख खुली तो ईव ने उससे पूछा कि जब मैं पूल में थी तो क्या तुम बाहर आए थे, जिस पर रे ने साफ इनकार कर दिया। उधर उनकी बिल्ली पूल के पास घूम रही थी कि अचानक उसे शुरुआत वाला खिलौना दिखाई दिया। एक बार फिर से पूल की लाइट्स जलने बुझने लगी और अगले दिन बिल्ली किसी को नहीं मिली। बॉलर परिवार ने देखा कि बिल्ली का पट्टा पूल में तैर रहा था। उन्हें लगा कि बिल्ली पानी में गिरकर डर गई होगी, इसलिए वो कहीं छुप गई है। फिर सब उसे ढूंढने लगे और रे ने अपने चोट वाले हाथ से पट्टा बाहर निकाला। बाद में जब उसने अपनी पट्टी निकाली तो उसने देखा कि उसका जख्म एकदम भर चुका था। फिर रात को ईव को डरावना सपना आया कि वो पूल में तैर रही है और फिर पूल को ऊपर से ढका जा रहा है। अचानक उसकी आंख खुल गई और उसने देखा कि रे पूल में तैर रहा था। फिर अगले दिन वो हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बताया कि रे बहुत तेजी से ठीक हो रहा है और ईव को लगा कि शायद ये स्विम थेरेपी का कमाल है। उस दिन के बाद रे काफी खुश रहने लगा और वो हर रोज स्विमिंग भी करता था। एक दिन एलियट ने अपने पिता को अपने साथ स्विमिंग के लिए बुलाया। उस वक्त रे काम कर रहा था तो उसने एक सिक्के पर हंसता चेहरा बनाया और एलियट से कहा कि वो काम खत्म करके पूल में यह सिक्का फेंकेगा, जिससे एलियट को पता चल जाएगा कि रे आ चुका है। ये सुनकर एलियट स्विमिंग पूल में अपने पिता का इंतजार करने लगा। अचानक उसने देखा कि पूल में वो सिक्का गिरा तो एलियट तुरंत ही ऊपर आ गया, पर उसने देखा कि उसके पिता तो वहां थे ही नहीं। फिर एलियट ने अपने गॉगल्स लगाए और पानी में सिक्के की तलाश करने लगा, पर जल्द ही बहुत सारे सिक्के पानी में गिरने लगे।
तभी एक सिक्का नाली पर आ गिरा और एलियट को एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि ऊपर से एक लड़की उसे देख रही थी। एलियट फिर से बाहर निकला था कि वो लड़की से बात कर सके, लेकिन इस बार भी हमेशा की तरह वहां कोई नहीं था। अब एलियट थोड़ा घबरा गया, पर उसने सोचा कि शायद उसकी बहन ईजी उसे डराने की कोशिश कर रही है। एलियट फिर से स्विमिंग करने लगा और डाइविंग प्लेटफॉर्म के पास आ गया। उसे नीचे से महसूस हुआ कि प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा है, पर जब एलियट ने बाहर निकलकर देखा तो वो फिर से अकेला था। कुछ वक्त बाद उसे एक छेद से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। उस लड़की ने अपना नाम रिबेका बताया और वो एलियट को अपना खिलौना दे रही थी। जैसे ही एलियट ने वो खिलौना लिया तो किसी ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती खींचने लगा। एलियट डर के मारे चिल्लाने लगा और जैसे तैसे अपना हाथ छुड़वाकर घर के अंदर आ गया। उसने अपनी माँ को इसके बारे में बताया, पर जब ईव ने बाहर जाकर देखा तो उसे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बाद में ईव ने रे से बात की, पर रे को लग रहा था कि एलियट ऐसे ही मस्ती कर रहा होगा। कुछ दिन बाद सारा परिवार एलियट का बेसबॉल मैच देखने के लिए उसके स्कूल गया। बेसबॉल देखकर रे को पुराने दिन याद आ गए और उसने एक बॉल खेलने की कोशिश की, पर अपनी बीमारी की वजह से वो घूमकर नीचे गिर गया। इसके बाद उसने दोबारा कोशिश की और इतना जबरदस्त शॉट लगाया कि सब दंग रह गए। रे को इस तरह खेलता देख ईव और इज्जी भी हैरान थे। रात को ईव और रे बच्चों को घर में कुछ देर अकेला छोड़कर चले गए। तब ईजी ने अपने स्विमिंग पार्टनर रोनन को घर बुलाया। रोनन ने ईजी को आंखें बंद करके उसे पूल में ढूंढकर दिखाने की चुनौती दी। इज्जी मान गई, पर अचानक किसी ने उसका पैर खींच लिया। उसने आंखें खोली तो पता चला कि वो पूल में काफी दूर आ चुकी थी। वो डर के मारे तुरंत पूल से बाहर आ गई, पर जब रोनन ने उसे बताया कि उसने इज्जी का पैर नहीं खींचा तो इस बात से इज्जी काफी घबरा गई। रोनन ने उसे शांत करते हुए कहा कि शायद तुम्हारा पैर मुड़ गया होगा। फिर बाद में एलियट ने इजी से पूछा कि क्या उसने पूल में कुछ देखा, पर इजी नहीं चाहती थी कि एलियट के मन में डर बैठ जाए, इसलिए उसने एलियट को कुछ नहीं बताया। पर एलियट ने बताया कि हो सकता है पूल उनकी मदद करने के साथ साथ उन्हें डरा भी रहा हो। इसके बाद उन्होंने घर में एक पूल पार्टी रखी और एलियट ने कैमरा लगाकर वहां हो रही हर चीज को रिकॉर्ड किया। वही ईव को भी शक था कि रे इतनी जल्दी ठीक कैसे हो रहा है, इसीलिए उसने घर की पिछली मालकिन से पूल के बारे में पूछा। उसने ईव को बताया कि कई साल पहले इस पूल में एक लड़की डूबकर मर गई थी और तब से यहाँ रहने वालों को काफी मुश्किलें आती हैं। ईव ने पूछा कि क्या उस लड़की का नाम रेबेका था। उस औरत ने जवाब दिया, हाँ उसी वक्त रे बाहर बच्चों के साथ पूल में खेल रहा था कि अचानक नाली में से काला पानी निकलकर सीधा उसके मुंह में घुस गया। इससे मानो रे के ऊपर काला जादू सा हो गया हो और वो बच्चों को पानी में डुबोकर उन्हें जान से मारने की कोशिश करने लगा। खुशकिस्मती से एलियट ने उसे देख लिया और अपनी माँ को आवाज लगाई और उस बच्चे के माँ बाप भी काफी गुस्से में थे, पर फिर भी उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। और इसी दौरान रे की तबीयत बुरी तरह बिगड़ने लगी और उसके मुंह से वही काला पानी बहने लगा। इसके बाद ईव ने थोड़ी छानबीन की तो पता चला कि इस घर में अब तक कई लोग लापता हो चुके हैं। आखिरकार वो रेबेका की माँ काये तक पहुंची गई और उसने पूछा कि असल में रेबेका के साथ हुआ क्या था। काये ने उसे बताया कि इस कुदरती पूल में लोगों की बीमारियां ठीक करने की शक्ति है, पर इसके बदले में ये पूल किसी की कुर्बानी भी मांगता है। और तब ये खुलासा हुआ कि काये ने अपने बेटे की लाइलाज बीमारी ठीक करने के लिए पूल में अपनी बेटी रेबेका की कुर्बानी दी थी। तभी काये जोर जोर से खांसने लगी और पास के फाउंटेन में काला पानी बहने लगा। वहीं दूसरी तरफ रे अपने घर में नहा रहा था। फिर अचानक से उसके शरीर में काले धागे बाहर आने लगे। वहीं एलियट को बिल्ली की आवाज सुनाई दी और वो पूल के पास पहुंचा। अचानक वो पूल में गिर गया और उसका कवर अपने आप बंद होने लगा। तभी इज्जी ने कवर रोकने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जल्द ही ईव वापस आ गई और वो एलियट को ढूंढने पूल में घुस गई, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए उसने खुद को रस्सी से बांध लिया और वो एलियट को अंधेरे से खींचने लगी। लेकिन आज तक जितने भी लोगों की कुर्बानी दी गई थी वो सभी लोग एलियट को खींच रहे थे। ईव ने बड़ी मुश्किल से एलियट को बचा लिया और वो ऊपर आने लगी, पर उसे कहीं से भी रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। और तभी रेबेका वहां पर आ गई और उसने ईव को इशारों से समझाया कि वो ऊपर के बजाय नीचे की तरफ तैर रही है। आखिरकार ईव एलियट को बचाकर ऊपर ले ही आई। वहीं ईजी मदद ढूंढने गई थी, पर वो फिसल गई और उसके हाथ में कांच के टुकड़े घुस गए। तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि रे पूरी तरह से काली शक्तियों के वश में था। रे ईजी को पकड़कर उसकी कुर्बानी देना चाहता था, पर ईजी भाग निकली। फिर रे ने ईव पर हमला कर दिया, लेकिन अचानक से ईजी उसे पीछे से बैट से मारती है और ईव ने उसे मुश्किल से शांत किया था।
अब वो चारों इस घर से भागने वाले थे। तभी रे ने देखा कि पूरा पूल काले पानी से भर रहा था। वो समझ गया कि किसी न किसी की तो कुर्बानी देनी ही होगी, वरना पूल के सभी आत्माएं उन्हें हमेशा सताते रहेंगे। आखिर रे ने खुद को पानी में समाकर खुद की कुर्बानी दी और इस हादसे के बाद भी ईव और उनके बच्चे इसी घर में रह गए ताकि कोई और इस पूल का शिकार ना बन सके। और इसके साथ ही उन्होंने इस पूल को पूरी तरह रेत से भरवा दिया। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो नॉन स्टॉप एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा नाम है शीला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए